नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, स्वदेश लौट चुके हैं हमारे जो ओलंपिक के विजेता रहे, जो तमाम यहां पर खिलाड़ी हैं वो स्वदेश लौट चुके हैं। टोक्यो से दिल्ली पहुंचे ओलंपिक विजेता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम जो विजेता हैं ओलंपिक में जिन्होंने जीत हासिल की है वो स्वदेश लौट चुके हैं। दिल्ली का अशोका होटल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जहां पर उनका सम्मान समारोह होगा। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तमाम खिलाड़ी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली का अशोका होटल में शाम को 6:30 बजे ये समारोह होने वाला है। आप एयरपोर्ट की भी तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। जो तमाम टोक्यो में ओलंपिक विजेता रहे हमारे देश के, वो अपनी धरती पर अपने देश वापस यहां पर लौट रहे हैं। और इसी के साथ हमारी आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी किस तरह से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत यहां पर हुआ था। काफी फूल मालाओं से गुलदस्ता देकर लोगों ने उनका स्वागत किया। पूरे जोश और उत्साह के साथ एक स्वागत यहां पर उनका देखने को मिला। तो भारत के खाते में आपको बता दें, एक गोल्ड यहां पर आया है जो कि नीरज चोपड़ा ने यहां पर जीता है। बाकी रजत और 4 कांस्य पदक यहां पर जीते हैं। कुल मिलाकर 7 मेडल जो है यहां पर जीते गए। 8 साल के बाद कुश्ती में आपको बता दें 2 पदक आए हैं। पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है। 13 साल के बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक आया जो कि नीरज चोपड़ा ने यहां पर जीता है। 4 कांस्य पदक यहां पर मिले। तो 121 साल के बाद ये कह सकते भारत में एक बड़ा इतिहास यहां पर रचा गया है, जो कि इन तमाम जो 7 बेहतरीन खिलाड़ी हमारे देश के इन्होंने रचा है। इनके सहयोग से, इनके योगदान से आज भारत गर्व महसूस कर रहा है और तमाम देशों की निगाहें भारत के तरफ भी है, क्योंकि भारत ने स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक जीता है। और तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं लवलीना बोरगोहेन की, जो कांस्य पदक विजेता है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। वो भी कहीं तो सीधा दिल्ली एयरपोर्ट से आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। लवलीना बोरगोहेन भी यहां पर आ चुकी हैं। अपने हाथ में मेडल लिए उन्होंने यहां पर लोगों से बात की और तस्वीरें क्लिक करवाती नजर आई हैं। तो एक खुशी उनके चेहरे पर अलग देखी जा सकती है, क्योंकि बहुत ही कह सकते कठिन परिस्थितियों से उठकर लवलीना ने ये इतिहास रचा है और जिस पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। आपका उत्साह बढ़ाया था। कितना बड़ा मुकाबला था आपका? अच्छा, आगे की क्या तैयारी? आगे गोल्ड मेडल लेके आना है। तो आगे आप लोग और प्लेयर्स को आप लोग एक अगला क्या रहेगा? आपके लवलीना बोरगोहेन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सीधा तस्वीरें आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यही कहा कि वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं, काफी खुश वो नजर आ रही थी इस बार और काफी जोश और उत्साह भी उनको देखने को मिला। और सबसे पहले उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं काफी खुश महसूस कर रही हूं और काफी खुश कह सकते हैं इस बार वो नजर यहां पर आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जीत उनके लिए भी और पूरे देश के लिए यहां पर है। जिस तरह से पूरे देशवासियों को इन खिलाड़ियों का इंतजार है देश आने का, और उतना ही इंतजार इन खिलाड़ियों को देश में आने का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा भारत देश आज उनका इंतजार कर रहा है। और शाम को बताया जा रहा है कि 6 बजे के बाद अशोका होटल में एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जहां पर तमाम खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाएगा और तमाम खिलाड़ी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो 13 साल के बाद ओलंपिक में आपको बता दें ये रिकॉर्ड यहां पर दर्ज करा है। नीरज चोपड़ा की बात करें, गोल्ड उन्होंने यहां पर जीता है जैवलिन थ्रो में, और आपको बता दें 4 कांस्य पदक भारत देश में यहां पर इस बार आए हैं और 2 रजत पदक। तो कुल मिलाकर 7 मेडल इस बार टोक्यो ओलंपिक से भारत लेकर आया है। और इन सभी
जो मेडलिस्ट हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन सभी का बेसब्री से इंतजार यहाँ पर पूरे देशवासियों को रहा। तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं करके और यहाँ से सीधा अशोका होटल जाने वाले हैं, जहाँ पर उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। और कुछ ही देर के बाद, थोड़ी देर में ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। तो हम सभी को आप पर गर्व है, तो पूरा देश इन खिलाड़ियों से आज यही कह रहा है। तो भारत के खाते में एक गोल्ड समेत 7 मेडल यहाँ पर आया। सीधा तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहाँ पर ऑलरेडी ढोल नगाड़े के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गीत गाए जा रहे हैं अलग अलग तरह के, और काफी ज्यादा भीड़ इस बार। तो दिल्ली एयरपोर्ट का जो माहौल है वो आज देखते ही बनता है। एक अलग ही आज त्योहार कह सकते हैं, महसूस हो रहा है कि आज कोई बड़ा त्योहार है, क्योंकि पूरा देश जो है एक साथ देश से जुड़े इस त्यौहार को मनाता है। जब देश के लिए जो खिलाड़ी हैं वो गोल्ड मेडल यहाँ पर लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक खिलाड़ी की वो जीत नहीं होती है, पूरे देश की वो जीत होती है। और वो आज बिल्कुल आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि सब बराबर खुश हैं, बराबर कह सकते हैं यहाँ पे झूम रहे हैं, जोश यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये सिर्फ मुमकिन हो पाया है उन तमाम खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से, जिस तरह से उन्होंने उन सभी ने इवन कठिन परिस्थितियों से निकलकर जिस तरह से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये मेडल यहाँ पर जीते हैं। और अब वो वापस अपने देश आ रहे हैं, अपनी धरती पर आ रहे हैं। और यहाँ पर उनके इंतजार में तमाम कह सकते हैं प्रधानमंत्री तक यहाँ पर उनके इंतजार में है, साथ ही बाकी जो देशवासी हैं वो भी उनका इंतजार कर रहे थे। और एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर झूम गा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और पूरा उत्साह है, क्योंकि देश जीता है। तो देश जीता है तो पूरा देश एकजुट होकर खुशियां मना रहा है। और टोक्यो से तमाम जो ओलंपिक विजेता हैं वो लगातार एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, अपने वापस धरती पर आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा बताया कि कुछ ही देर के बाद अशोका होटल में कार्यक्रम हो रहा है, सम्मान समारोह वहां पर होगा तमाम खिलाड़ियों का, वहां पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये खुशी कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी के चेहरे पर भी अलग देखी जा रही है। अपनी लवलीना बोरगोहेन को सुना कि वो काफी खुश महसूस कर रही हैं, काफी एक्साइटेड है, जिस तरह का एक कार्यक्रम किया गया है और जिस तरह से स्वागत इस बार हो रहा है। तो एक अलग ही तरीके से कह सकते हैं इस बार खिलाड़ियों का स्वागत हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने उन सब खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत की, उनका जो मनोबल है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। और जो लवलीना है उन्होंने सबका थैंक यू भी किया, सबको शुक्रिया अदा उन्होंने यहाँ पर किया है, जिस तरह से उनका स्वागत इस बार किया जा रहा है। चाहे नीरज चोपड़ा हो, रवि दहिया हो, सब अलग अलग अपनी अपनी खेल में सबने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं, उन सभी खिलाड़ियों की जीत है जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन आज यहाँ पर किया। और सभी आज अपना परफॉर्मेंस देने के बाद, मेडल जीतने के बाद और भारत के लिए खेलने के बाद अपने देश लौटे हैं। और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है अशोका होटल में, जहां पर तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। तो भारतीय खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन कर दिया है। भारत के खाते में 1 गोल्ड है, आपको बता दें, 4 कांस्य पदक हैं और 2 रजत पदक। तो आपको बता दें 7 जो टोटल मेडल हैं, इन 7 खिलाड़ियों का यहाँ पर बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया था टोक्यो ओलंपिक में। और अच्छे तरीके से कह सकते हैं काफ़ी वहाँ पर अशोका होटल में उनका स्वागत किया जाना है। और उससे पहले आप दिल्ली एयरपोर्ट की भी तस्वीरें देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर उनका काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हाथ में पोस्टर्स लिए आप देख सकते हैं। एक यूनिफॉर्मिटी के साथ यहाँ पे कुछ जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के फ्लैग की टी-शर्ट से यहाँ पर पहनी हुई है सभी ने। तो एक कह सकते हैं हमारे कहने को देश में अलग अलग रंग के, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन आज जो हमारा देश है, जो लोग हैं वो एक ही रंग में रंग के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं एक हमारे देश के रंग, एक देश की भक्ति का रंग, जो देशभक्ति है वो आज यहाँ पर महसूस आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा आज देश एक ही रंग में यहाँ पर रंगा हुआ है। तो तमाम खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ से सीधा वो अशोका होटल जाने वाले, जहाँ से बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में फिर शिरकत करेंगे। और वहां पर तमाम लोग भी मौजूद रहेंगे, नेता मंत्रीगण भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही वहां पर की हुई हैं। जैसे ही वहां पर खिलाड़ी आएंगे उनका स्वागत होगा। तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंचे, नीरज चोपड़ा भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, वहां से अशोका होटल की तरफ निकले हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो बोलबना है वो भी यहाँ पर पहुंची है, लवलीना बोरगोहेन, साथ ही साथ तमाम जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ से सीधा अशोका होटल, जहाँ पर एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो पूरा देश आज इन तमाम खिलाड़ियों पर गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए आज जो मेडल जीत के आए हैं, देश के लिए एक कह सकते हैं गर्व महसूस उन्होंने कराया, गौरवान्वित महसूस उन्होंने कराया है। और इसी के लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया है। शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये भी कहा कि काफी खुश महसूस कर रही है यहाँ पर आने के लिए।
एक बार ब्रीफ कर दीजिए आगे आकर के, यहाँ पे ब्रीफ कर दीजिए 1 मिनट के लिए, एक ब्रीफ कर दीजिए आगे आकर के। लवलीना 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 थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आने दीजिए ना, आने दीजिए। पूरा देश सुनना चाहता है आपको, पूरा देश सुनना चाहता है लवलीना, पूरा देश सुनना चाहता है। आगे गोल्ड मेडल लेके आना, तो आगे आप लोग और प्लेयर लवलीना अगला टास्क कोच का रहेगा, पीछे शिव सिंह जी कोच भी है आपके। पीछे कैमरा है ना, थोड़ा आगे आ जाइए। लवलीना थोड़ा आगे, लवलीना लवलीना थोड़ा आगे, लवलीना तो आपने तस्वीरें देखी दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर लवलीना बोरगोहेन पहुंच चुकी हैं और आते ही उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया सबसे पहले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूं भारत आने पर। तो एक खुशी उनके चेहरे पर आज अलग ही महसूस की जा रही थी। आपने यहाँ पर तस्वीरों में भी उनको देखा तो काफी वो खुश नजर आ रही थी यहाँ पर, और तमाम जो लोग हैं उनके आने पर वो भी काफी खुश यहाँ पर थे। काफी जोश और उत्साह सभी के अंदर आज यहाँ पर दिख रहा है। और लवलीना के एयरपोर्ट आने के बाद यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बजाए गए, काफी खुश थे वहाँ पर लोग, जैसा बताया। और कहीं ना कहीं लवलीना की बात करें, काफी कठिन परिस्थितियों से निकलने के बाद उन्होंने ये मेडल हासिल किया। इस तरीके से आपका स्वागत होगा, क्या आपने सोचा था कि पूरा यहाँ पे जिस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल सोचा था कि बहुत दुख हुआ देश को कि ब्रोंज मेडल से थोड़ी 5 सेकंड में लास्ट में चूक हो गई। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इतना प्यार दिया आप लोगों ने, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, और अच्छी तैयारी पूरे करेंगे। देश को आप लोगों पर गर्व है, पूरा देश आज गर्व से झूम रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा है, क्या कहेंगे पूरे देशवासियों को? मैं देशवासियों को हाथ जोड़ के बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना मतलब हौसला बढ़ाया हमारा, मतलब इतना प्यार दिया। यही कहना चाहता हूँ कि अपना प्यार ऐसे ही ज्यादा देते रहे। अब जश्न कैसे होगा, जीत का जश्न कैसे होगा? जीत का जश्न भाई साहब 2024 को पेरिस के बाद ही होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Sir, can you just introduce yourself? You are the high performance coach. Can you just Yes, I'm Santiago Nieva. I'm elite men coach and high performance director BFI. how's the performance this time in Tokyo 2020 according to you? No, Lovlina's medal is historic for India. It's only तो नीरज चोपड़ा भी आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कितनी भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम लोग ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो नीरज चोपड़ा का भी आने का काफी इंतजार यहाँ पर तमाम लोग कर रहे थे, और वो एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नीरज चोपड़ा पहुंचे और तमाम लोग वहां पर एक साथ थे। और इससे पहले आपने देखा दीपक पुनिया भी वहां पर पहुंचे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि काफी खुश महसूस कर रहे हैं, और जिस तरह से सभी लोगों ने प्यार दिया है ऐसा ही प्यार बनाकर रखिए आगे के लिए भी। तो दीपक पुनिया, नीरज चोपड़ा, तमाम लोग आपको बता दें दिल्ली पहुंच चुके हैं, और यहाँ से
सभी सीधा अशोका होटल जाने वाले हैं, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया सम्मान समारोह। इन तमाम खिलाड़ियों के स्वागत के उपलक्ष्य में यहां पर जिस तरह से उन्होंने देश का नाम रोशन किया, इसको लेकर बता दें प्रधानमंत्री भी 15 अगस्त को इनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे लाल किले पर। ये तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उस दिन। और उससे पहले अशोका होटल में भी एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नीरज चोपड़ा यहां पर पहुंचे, और एक कह सकते हैं एक्साइटमेंट सभी देशवासियों के अंदर आज यहां पर था। और जो जितने भी लोग आज एयरपोर्ट पर मौजूद थे वो सभी नीरज चोपड़ा और तमाम खिलाड़ियों के इंतजार में यहां पर मौजूद थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। और एक त्योहार जैसा माहौल कह सकते हैं एयरपोर्ट पर इस वक्त बना हुआ है। आप तस्वीरों में समझ सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ यहां पर है, तमाम लोग। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा के भी जो इंतजाम है वो किए गए हैं। लगातार अब तक हम तस्वीरें यहां पर पहुंचा रहे हैं। जब नीरज चोपड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे तो कह सकते हैं भीड़ से पूरा एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ था। और नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हैं ठीक से खड़े होने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। तमाम मीडिया वहाँ पर मौजूद है, तमाम और भी जो लोग मौजूद हैं जो नीरज से प्यार करते हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में आपको बता दें अशोका होटल में कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ पर इन तमाम खिलाड़ियों को आप वहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब नीरज चोपड़ा यहां पर पहुंचे। और थोड़ी देर पहले दीपक पुनिया भी आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत हुआ है। और उससे पहले लवलीना बुरगोहेन भी आज यहां पर पहुंची हैं और उन्होंने भी सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, सभी का धन्यवाद भी उन्होंने किया। टोक्यो से दिल्ली पहुंच रहे हैं तमाम ओलंपिक विजेता एक एक करके, और थोड़ी देर में अशोका होटल में कार्यक्रम होने वाला है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नीरज चोपड़ा पहुंचे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक अलग ही भीड़, एक जमावड़ा आप ऊपर देख सकते हैं। और सभी लोग काफी खुश हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे देश की जीत है, सिर्फ नीरज चोपड़ा की जीत नहीं है, क्योंकि इस खुशी में आज पूरा देश शामिल है। साइड में भाई थोड़ा साइड में चलने दो, साइड में करो। तो नीरज चोपड़ा को आप यहाँ पर देख रहे हैं जब वो एयरपोर्ट पहुंचे। नीरज चोपड़ा आपको बता दें पहला एक गोल्ड भारत के लिए पूरे 13 साल के बाद लेकर आए हैं। इससे पहले यानी 13 साल पहले अभिनव बिंद्रा भारत के लिए ऐसा ही गोल्ड लेकर आए थे। तो 13 साल के बाद फिर से नीरज चोपड़ा ने दरअसल एक बड़ा इतिहास रचा है, एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने दाखिल की है। और उन्होंने आपको बता दें जैवलिन थ्रो में सबसे ज्यादा कह सकते हैं रेंज का अपना जो जैवलिन है वो थ्रो करके अपना ये स्वर्ण पदक अपने नाम यहाँ पर किया, और पहले नंबर पर रहे यहाँ पर। और पाकिस्तान को पछाड़ा उन्होंने, पाकिस्तान को 5वें नंबर पर रखा, और सबसे पहले नंबर पर भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा तब रहे थे। तो 13 साल के बाद आज नीरज चोपड़ा अपना मेडल लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली, और अपने देश पहुंचे, अपनी धरती पर आए हैं। और आज एक स्वागत का कार्यक्रम भी किया गया है, आपको बता दें अशोका होटल में, जो कि होना है। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वो कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो लेकिन उससे पहले तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एयरपोर्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर भी तमाम लोग जो है गीत गा रहे हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। साथ ही एक यूनिफॉर्मिटी, एक एकता यहाँ पर कह सकते दिख रही है, जो हमारे देश की एकता है, एक जो हमारा एक रंग है देश का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारे देशभक्ति का रंग जिसे हम कहेंगे वो आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। हमारे देश के जो फ्लैग्स हैं आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों ने जो टी शर्ट्स पहनी हो उन पर भी फ्लैग्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पूरा ही आज देश एक रंग में यहाँ पर दिख रहा है। सब अलग अलग खिलाड़ियों के फैन है, तो जो जिसका फैन है वो अपनी तस्वीर अपने कपड़ों पे या पोस्टर्स में लगाकर यहाँ पर लेकर आया है। कुछ इंडिया की तरफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया की टी शर्ट्स पहनी है। ओलंपिक्स में खेल के मुझे काफ़ी सीखने को मौका मिला, और मैं अगले ओलंपिक्स के लिए भी अच्छी तैयारी करूंगी और मेहनत भी करूंगी। और अभी जो आप गए थे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, मेरा पहला ओलंपिक्स रहा, और मुझे लास्ट एंट्री भी मिला था, और मैं भागी जल्दी से। और फिर वहाँ पे ओलंपिक विलेज में काफ़ी बड़े बड़े एथलीट से मिली, और नीरज चोपड़ा वगैरह बजरंग पुनिया से मिली, बातचीत हुई है, बहुत अच्छा रहा। आगे और मेहनत करेंगी आप? हाँ मैं करूँगी मेहनत, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हाँ मैं करूँगी मेहनत।
पूरे देश ने आप लोगों को बहुत प्यार दिया, बहुत यहाँ से जितने भी लोग गए थे, सिर्फ ये बात नहीं थी कि जो मेडल जीते हों, जो लोग वहाँ खेलने गए वो अपने आप में बड़ी बात थी। बहुत प्यार आप लोगों को दिया गया। हाँ, मुझे काफ़ी प्यार दिया और सोशल मीडिया पे तो मेरा नाम मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया कि दीक्षा आप अपने अंदर बिलीव करो, तुम अच्छा करोगे। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे सुन के मुझे अंदर से वो फीलिंग आई, हाँ मैं आके अच्छा करूँगी। थैंक यू। मम्मी जी, इतना प्यार मिला है, आपकी बच्चियाँ आज आई हैं खेल करके। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। कितना खुशी हो रही है? बहुत खुश हो रहा है। पूरा देश आशीर्वाद पूरा देश आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ आज। और आगे और अच्छा खेलेंगे, और अपने अच्छा यहाँ खेले क्या तो बोलोगे? तो दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद तमाम खिलाड़ी अशोका होटल की तरफ यहां पर बढ़ रहे हैं, जहां पर पहले से ही उनके लिए तैयारियां यहां पर की हुई हैं। एक स्वागत सम्मान समारोह कह सकते हैं यहां पर किया हुआ है। तो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपने देखा एक एक करके जो तमाम खिलाड़ी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद अब अशोका होटल पहुंचेंगे, जहां पर सम्मान समारोह वहां पर कुछ ही देर में होने वाला है। वहां पर सुरक्षा के भी काफी इंतजाम आपको बता दें होटल के बाहर किए गए हैं। आप तस्वीरें भी यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हॉकी प्लेयर ललित के घर पर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, आइए देखिए। देखिए, निश्चित तौर पे जहां एक तरफ खिलाड़ियों का दिल्ली में होटल में स्वागत हो रहा है, वहीं यदि हम खिलाड़ी के घर की बात करें तो समझा जा सकता है कि लोग बेहद खुश इस बात के लिए हैं कि आज उस सरजमी पे इन खिलाड़ियों का आगमन हुआ है, जहां की माटी, जहां की धरती, जहां की आबो हवा उन्हें इस योग्य बनाया जो देश में ही नहीं विदेश तक पचरम अपने फैलाए हुए हैं। हम अभी ललित उपाध्याय के घर हैं, हम एक तरफ से परिचय सबका कराएंगे। ये देखिए उनके पिताजी हैं, उसके बगल में उनके छोटे भाई, ये माता श्री हैं, छोटी बहन, छोटा भाई, इसके बाद भाई और सबसे बगल में चाचा और फिर बहन। दो लोगों को और मिलाएंगे। ये दोनों चाचियां हैं और समझा जा सकता है कि ये वो चाचियां हैं जब माँ से लड़का पिटता है या ये कहा जाए कि डांट खाता है तो भाग के चाची की ओर जाता है। तो ये वो चाचियां हैं जब बैकअप दिया करती थी उन्हें हॉकी के खिलाड़ी की तरह, जब माँ नाराज होती थी। और सबसे पहले हम माँ से बात करते हैं। बेटा आ रहा है 8 महीने बाद, निश्चित बेहद खुशी होगी आप में। किचन की हम आपकी ओर लेके चलेंगे, कैसे मिलेंगी, क्या मिलेंगी ये तो बाद में। किचन में क्या पकेगा उस दिन? आलू का पराठा और दही रहेगा, ज्यादा पसंद है वही, उसको परसों खिलाएंगे। परसों वही खिलाएंगे। देखिए आलू का पराठा और दही और साथ ही साथ लिट्टी चोखा भी उनकी पसंद है शायद। वो है लेकिन पहले उसका उसी से स्वागत किया जाएगा। पहले उसका स्वागत। हाँ, उसके बाद। बिटिया तुम छोटी बहन हो, बड़ा अधिकार होता है छोटी बहनों का भाइयों पे। किस तरह से क्या मांगोगी, भाई से गिफ्ट क्या लोगी? हाँ, हम तो गिफ्ट मांगेंगे बाद में, लेकिन फिर जो इस बार मिला उससे अगली बार ज्यादा मिले, उससे बड़ा मिले। आप क्या मांगेंगे बड़े भैया से? हम भैया से यही कहेंगे कि अगली बार वो गोल्ड मेडल लेके आए। क्या बात है।
देखिए, सबकी अपनी लालसा है, सबकी अपनी अभिलाषा है। आइए पिताजी से भी उनके बात करते हैं, क्योंकि तपस्या का जो सबसे बड़ा फॉर्म है वो निश्चित तौर पे माँ बाप और भाई बहन के सहयोग और परिवार के सहयोग से चलता है। और ललित का परिवार इस बात के लिए कायल है कि पूरे परिवार, या ये कहा जाए कि पूरे परिवार के छोटे और बड़े लोग न केवल उन्हें चाहते हैं बल्कि उनका सहयोग करते हैं। बेटा आ रहा है, 8 महीने बाद आपसे दीदार होगा, स्वाभाविक से बात है कि आप में भी खुशी, बच्चे में भी खुशी। किस तरह, कैसे मिलेंगे, वो क्षण क्या होगा? सर खुशी तो बहुत होगी। 2-4 दिन के लिए अगर बच्चे ओझल हो जाते हैं आँख से, ये होता कहाँ गया अभी नहीं आया। और जिसका बच्चा 8 महीने से गायब, तो बेहद खुशी का क्षण होगा। बहुत खुशी होगी। भावुक भी होंगे आप? बिल्कुल, जब अभी भावुक हो जा रहे हैं आप। देखिए, ये भावनाओं का क्षण है, ये वो भावनाएं हैं जब एक पिता और पुत्र का 8 महीने के बाद मिलन होगा। या ये कहा जाए कि आप देख सकते हैं कि किस तरह भावनाओं के क्षण थे, इनकी आंख अभी से डबडबा रहे हैं। और वो क्षण सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है जब बेटा करीब होगा, चरणों में होगा और पूरे तरह से उससे गले मिला जाएगा। दो आपका। और अब सीधा आपको ले चलते हैं अशोका होटल, जहां पर तमाम खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके, नीरज चोपड़ा भी वहां पर पहुंचे। किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, ये देखिए। तो आप अशोका होटल की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले नीरज चोपड़ा यहां पर पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर में वो यहां पर जो कार्यक्रम होने वाला है वहां पर वो अब शामिल होंगे। बस यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।